बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने राना सनाउल्लाह और हुकूमत को बड़ा धचका दिया है। 3 इस्तदाएं मुस्तरद कर दी गई हैं और इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने का जो एजेंडा था वो एक मरतबा नाकाम हुआ है। आज की इस समात का मुख्तसर अहवाल मैंने आपके सामने रखना है। सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर खान साहब ने जो आम खताब किया है उसकी बाज़गश्त भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनाई दी है। लेकिन एक बड़ी खबर है जो लंदन के अंदर है, और लंदन के अंदर इस वक्त आपको इल्म है कि इश्तिहारी नवाज शरीफ वो बैठा हुआ है। और आजकल सबसे जो बड़ा मामला है जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जिस पर फोकस की हुई है वो है नए आर्मी चीफ की तैनाती। इस तैनाती को लेकर चूंकि इमरान खान भी कह चुके हैं कि अगर एक इश्तिहारी मुजरम नवाज शरीफ वो अगर इस आर्मी चीफ को अपॉइंट करता है तो ये मुतनाज़ा करने वाली बात होगी, ये आइन के साथ भी बहुत बड़ा इन्हिराफ होगा, खिलवाड़ होगा, और ये बात हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन लंदन के अंदर इस वक्त कुछ बड़ी ही आम शख्सियात वो मौजूद हैं, मुसलसल उनकी मीटिंग्स हुई हैं, 4 मुलाकातें जो है उनका अहवाल सामने आ गया है। जो मुख्तसर स्टोरी है वो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो आसफ जरदारी हैं उनका पैगाम लेकर कुछ सहाफ़ी हजरात वो लंदन पहुंचे हैं। फिर जहांगीर तरीन, ओन चौधरी और अलीम खान जो कहते हैं कि वो जब घर से निकले हैं तो अब ना घर के हैं ना घाट के हैं, और ये पोजीशन आ गई है। और जिस तरह इमरान खान जो है उन पर यह इल्ज़ाम था और कहा जाता था कि शायद वो जितना कुछ है उनकी ATM मशीनें हैं, जहांगीर तरीन, अलीम खान, उसके बाद जो है वो इमरान खान ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये लंदन का जो अहवाल है वो असदुल्ला खान साहब ये एक बड़ी स्टोरी लेकर आए हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और इन हालात के अंदर ये रेलेवेंट होने की वजह से आपके सामने रखनी ज़रूरी है। अब इसके अंदर कहते हैं कि 3 सहाफ़ी वो लंदन पहुंचे हैं, और ये चूंकि यहाँ पर जब अगर आसफ जरदारी और नवाज शरीफ बात करें तो उनकी बात रिकॉर्ड हो सकती है। उस रिकॉर्डिंग से बचने के लिए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर 3 सहाफ़ी, एक मोहसन नकवी हैं, एक सुहेल वड़ैच हैं और एक आमिर मीर जो कि हामिद मीर के भाई हैं, और गूगली न्यूज़ पर जिस तरह की वो हामिद मीर से भी बढ़कर फेक न्यूज़ देते हैं वो सारी चीज़ें सबको पता है। और ये 3 शख्सियात जो है सॉरी ये लंदन के अंदर मौजूद हैं। एक मुलाकात जो है उनकी हुई है नासिर जंजुआ का घर जो लंदन से थोड़े से फासले पर है, और वहां पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज और बाकी कुछ लोग शरीक हुए हैं। आसफ जरदारी का जो पैगाम है वो पहुंचाया गया है, और मोहसन नकवी आपको इल्म है एक TV चैनल के ओनर भी हैं और उन पर बड़ा इस हवाले से बात होती है। तो अब ये मुलाकातें हुई हैं। और फिर मोहसन बेग एक और किरदार है, आपको इल्म है जो बड़ा मशकूक किरदार है, कुछ अर्सा पहले खबरों की जीनत बना इस्लामाबाद के अंदर, जहां वो बड़ी गलत किस्म की हरकत उसने की और मुराद सईद और इमरान खान के हवाले से कुछ बातें की। फिर टेलीविजन चैनल पर फिर FIA ने एक्शन लिया, बिल आखिर उसकी रिहाई हुई जब इमरान खान जो है उनको भी उसने कहा था कि आप जा रहे हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा उनको करार देकर हमारे सलीम साफी साहब भी बड़े खुश होते थे। तो ये जो मोहसन बेग है इनका एक घर है मुबैना तौर पर, वहां पर 3 मुलाकातें वहां पर हुई हैं। मरियम नवाज, हुसैन नवाज वगैरह उसके अंदर शरीक हुए हैं, और इन मुलाकातों के अंदर कहा जाता है कि जो मुतलका इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर वो भी ऑन बोर्ड हैं। ये जराए का दावा है कि जरदारी, नवाज शरीफ ने एक आर्मी चीफ वो जो भी है नाम सामने आएगा उनकी तैनाती उनके नाम पर इत्तफाक कर लिया है। अब जस्ट ये अनाउंस होना है। ये तो है आर्मी चीफ की तैनाती की कहानी, और दूसरा है जहांगीर तरीन और अलीम खान और ओन चौधरी ये भी लंदन के अंदर है। अब ज़ाहिर है जो पोजीशन बनी है, कुछ लोगों ने सोचा था कि इमरान खान को इख्तदार से हटाएंगे तो तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ आ जाएंगे, इदारों को भी यही लग रहा था। और फिर हमने देखा है कि इसके साथ ही अलीम खान, जहांगीर तरीन, इन लोगों को शायद यही हो कि हम निकलेंगे, इमरान खान को छोड़ेंगे तो उसके बाद PTI तो पूरी टूट जाएगी। लेकिन जो इमरान खान ने अवाम के अंदर जाकर बयानिया बना दिया है उस बयानिए ने पूरी तरह हिलाकर रख दिया, और अब कोई भी MNA MPA वो तहरीक इंसाफ को छोड़ने से पहले 100 मरतबा सोचेगा। अगरचे जब पैसा बड़ी मिकदार के अंदर बहाया जाए
तो ये काम किया जा सकता है, इसको मुमकिन बनाया जा सकता है, नामुमकिन नहीं है। लेकिन कोई भी सियासतदान जो थोड़ा सा भी हलाली है उसको ये सोचना भी होता है कि उसने हल्के में जाना है, आवाम को फेस करना है। इस वक्त जो लोग लोटे हुए उनका हशर किया हुआ है, फिर आगे नून लीग ने उनको किस तरह बेइज्जत किया है और मजीद वो उनको इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है, और उनको आगे अकोमोडेट कैसे किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है जहांगीर तरीन, अलीम खान और ओन चौधरी इससे पहले नवाज शरीफ से मुलाकात कर चुके हैं। यकीनन जहांगीर तरीन और अलीम खान भी कर चुके हैं। जहांगीर तरीन की जो मुलाकात है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन वहां पर पंजाब हुकूमत की तब्दीली के लिए कोशिशें हो रही हैं, या फिर तहरीक इंसाफ को तोड़कर जनूबी पंजाब के अंदर मुमकिना तौर पर अगले इलेक्शन से पहले जो एक ख्वाब देखा गया था कि नया जो है वो समझे कि एक ग्रुप जो है वो बनाया जाएगा, इस पर जो है वो काम करने की कोशिश है। तो लंदन इस वक्त सियासी सरगर्मियों का इस हवाले से मरकज है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक दरखास्त दी गई हुकूमत की तरफ से, और वो आज अटारनी जनरल पेश हुए अपनी टीम के साथ, और दरखास्त ये थी कि इमरान खान चूंकि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने लगे हैं, और ये जो लॉन्ग मार्च है ये एक चढ़ाई है इस्लामाबाद पर, अमन व अमान का मसला होगा। इससे पहले चूंकि 25 मई को तहरीक इंसाफ ने जो लॉन्ग मार्च किया था उसकी वजह से यहाँ पर बड़े हंगामे हुए, बड़े मुश्किल के साथ मामलात हुए। अदालत ने एक हुक्म जारी किया, और अदालत के हुक्म के बाद अब ये जो लॉन्ग मार्च है ये गैर कानूनी होगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो हुकूमत चाहती है कि अमन व अमान को बरकरार रखा जाए और इमरान खान को यहाँ लॉन्ग मार्च से रोका जाए। फिर अटॉर्नी जनरल ने बताया जी ये आपका एक तो फैसला है, उस फैसले का हवाला दिया। फिर मुअज़्ज़ज़ जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही के अंदर ये 5 रुकनी बेंच है जिसने समाअत की है, तो उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो कुछ आप सुना रहे हैं हमें यहाँ पर राम कहानी, अभी एक वकूआ हुआ नहीं है, अभी इस तरह का मामला नहीं है, कोई वो मॉब जो है वो यहाँ है नहीं, तो सारी बात आप प्रिजम्पशन पर कर रहे हैं। तो हम किस तरह फर्ज करने पर ऐसा हुक्म दे दें, जबकि दूसरी तरफ आईने पाकिस्तान जो है वो राइट ऑफ असेंबली देता है कि कोई भी सियासी जमात, कोई भी अंजमन जो है वो यहाँ पर उसको ये राइट है कि वो अपने तौर पर जो है वो इज्तिमा कर सके, और पीसफुल जो प्रोसेशन है उससे हम रोक तो नहीं सकते, अगरचे कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो उसके अंदर जो है वो किसी किस्म की गैर कानूनी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कोई रियासत और पाकिस्तान के मुखालिफ बात नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर ये जो लिमिटेशन अमूमन होती हैं वो तो हैं। लेकिन आप जो कुछ लेने आए तो 3 इस्तदाएं जो है बेसिकली की गई आज अदालत की, और ये अदालत के कंधे पर रखकर इमरान खान को लॉन्ग मार्च से एक तो रोकने का प्लान था, और दूसरा ये था कि अगर अदालत इन्वॉल्वमेंट नहीं करती तो अमन आमा का बहाना बनाकर हम अपनी कुछ रिपोर्ट्स लेकर के शायद कुछ दहशतगर्द आ रहे हैं, कुछ के पास असला हो सकता है, हमारे पास ये स्पेशल ब्रांच ने ये हमें जो है वो रिपोर्ट्स भेजी हैं, तो इन बुनियादों पर जो है वो हम फिर बुनियाद बनाएंगे और डंडा सोटा चलाएंगे, और इमरान खान के खिलाफ जो है वो हम पूरा ये माहौल बनाएंगे, हमें इख्तियार मिल जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का ये जो हुक्मनामा है ये हमें इख्तियार फराम करेगा। तो आज जो है वो एक तो कहा गया जी नोटिस जारी करें तहरीक इंसाफ को ताकि वो जवाब दें, और ये एक बड़ा मामला खराब होगा। तो फिर कहा गया जी ये नोटिस तो हम देखेंगे जारी करना है कि नहीं करना। अभी जो है वो कहा गया अबूरी हुक्मनामा जारी कर दें, और जब तक ये फैसला नहीं होता, हमारे आर्गूमेंट नहीं होते और पीटीआई अपना आर्गूमेंट नहीं देती, उस वक्त तक जो है इस लॉन्ग मार्च को रोक दिया जाए। ये भी अदालत ने कहा भाई हम तो पाबंदी नहीं कर सकते, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी आफत और मुसीबत आ जाती है जिसकी वजह से इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को, यहाँ के शहरियों को यहाँ खतरा है जानो माल का, तो उसके लिए तो हम छुट्टी के दिन भी अदालत लगाने के लिए तैयार होंगे। तो आप इतने क्यों घबराए हुए लग रहे हैं। तीसरा जो हुक्म है कि ये आपका जो 25 मई का जो फैसला था, जब यहाँ पर लॉन्ग मार्च हुआ था आपने कहा भी था, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान जो है वो यहाँ लोगों को लेकर आ गए थे, रेड जोन के इलाकों के अंदर उन्होंने ऐलान कर दिया था। तो ये तौहीन अदालत की कार्रवाई है, उसके आपके हुक्म की वायोलेशन है, लिहाजा इस तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। तो तीनों इस्तदाएं, नोटिस जारी करने पर, अबूरी हुक्मनामा जारी करने की, तौहीन अदालत की, तीनों इस्तदाएं जो है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये मुस्तरद कर दिए हैं। लेकिन साथ ही कहा गया है कि ये जो एहतजाज होता है ये मशरूत होता है, यानी आपने अमन व अमान को बरकरार रखना है, आपने रियासत मुखालफ सरगर्मी नहीं करनी, आपने पुरअमन मुजाहरा करना है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बताया है, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पड़ेगी। फिर सबसे बड़ी जो आज हैरत का इजहार किया गया,
तो ये अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा जी जब सैलाब जो है वो आ जाए तो उस वक्त तक तो इंतजार नहीं किया जाता कि वो तबाही और बर्बादी कर ले, उससे पहले सैलाब को रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहां पर उन्होंने फिर कहा कि सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर आज इमरान खान खताब कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटियों के अंदर भी वो लोगों को उभार रहे हैं। फिर उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है गालिबन 20 अक्टूबर की वो पड़ी गई कि ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर कहा है जी कि हम हतमी तौर पर लॉन्ग मार्च का ऐलान करने लगे हैं। और राना सनाउल्लाह का जिस तरीके से इमरान खान ने जिक्र किया है तो वहां चीफ जस्टिस ने एक हवाला भी दिया गया एक पुराने केस का, उसको भी इतना वो नहीं लिया गया। लेकिन ये बात जरूर है कि आज जो इंतजामी मामला है अदालत ने बातें की है कि ये सियासी मामलात हैं, ये इंतजामी मामलात हैं, अदालत को इन मामलात के अंदर मत घसीटिए। लेकिन जहां पर अमन व अमान को बरकरार रखने का मामला है और वो आप हुकूमत को अख्तियार है, तो यहां पर कुछ लोगों का कहना है कि इस को बुनियाद बनाकर राना सनाउल्लाह अब डंडा सोटा जो चलाने की उसकी कोशिश है वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी जो डेवलपमेंट है, पूरा वो एक रिपोर्ट दी गई, अगरचे वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, कहा गया कि अटॉर्नी जनरल को वो रिपोर्ट दे दें और उसके अंदर जो बताया गया कि जो पिछला 25 मई को यहाँ पर अवाम जमा हुई थी और बुनियाद बनाई गई थी कि अवाम बड़ी तादाद में दाखिल हो गई है और बड़े खतरात हैं, तो 300 लोग वो रेड जोन के अंदर दाखिल हुए थे। तो 300 लोगों से रियासत को क्या खतरा पैदा हो गया था। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि मैं तो ये प्रज्यूम करूंगा कि वो 300 लोग तो पाकिस्तान यहाँ पर इस्लामाबाद के मकामी शहरी थे, वो अपने काम काज के लिए या यहाँ पर उनको जैसे आपने ट्रैफिक रोकी हुई होती है तो रोका होगा और वो इस वजह से इतने लोग तो वैसे ही होते हैं रूटीन के अंदर, तो उसको भी सीरियस नहीं लिया गया। तो हुकूमत को बगैर आज बड़ा झटका लगा है, तीनों इस्तदाएं मुस्तरद कर दी गई हैं और तकर्री के मामले पर जो है वो इस वक्त वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। तकर्री का मामला अपनी जगह है, लेकिन इमरान खान जो है वो भी आइंदा चंद दिनों के अंदर लॉन्ग मार्च के कॉल देने लगे हैं। देखते हैं राना सनाउल्लाह और तहरीक इंसाफ, अब ये अवाम पाकिस्तान की आमने सामने है, रियासती मशीनरी और हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करके किस तरह का खेल खेला जाता है, इस पर तहरीक इंसाफ की भी नजर है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।